साथियों नमस्कार, मैं उपेन यादव, आप सबका लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। साथियों, लाइव में बेरोजगारों के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। अभी 21 तारीख को जो धर्मेंद्र राठौड़ जी, जो अभी फिलहाल राज्य मंत्री, उनके घर पे धरने पे बैठा, पुलिस ने हिरासत में लिया, क्या हुआ, क्यों बैठा, इसको लेकर भी चर्चा करूंगा। इससे पहले बीडी कल्ला जी से मैं मुलाकात करके आया था, एक बार नहीं 2 बार मुलाकात करके आया हूं, और अब लगातार बेरोजगारों की मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। तमाम भर्तियां जिसमें अलग अलग बेरोजगार है जो अपनी मांगों को लेकर परेशान है, दुखी हैं, सरकार से उन समस्याओं का निस्तारण करवाना चाहते हैं। साथियों, एक चीज तो जो तमाम युवा साथी जुड़ रहे हैं लाइव में, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि जो बात मैं अभी आप लोगों को कहूंगा इस लाइव के माध्यम से, आप उस पर चिंतन मनन करना और सोचना, और उसके बाद आप आगे का निर्णय लेना। क्योंकि साथियों, सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार, भ्रामक पोस्ट, भ्रामक चीजें बहुत आती हैं, लेकिन जो नई विद्यार्थी जो अभी कुछ दिनों से जुड़े हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। लंबे समय से जुड़े हुए हैं जो मेरा लाइव देखते हैं, उनको एक एक चीज का पता है, क्योंकि अधिकतर बातों को मैं ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके आप लोगों को बताता रहता हूं, या फेसबुक के माध्यम से हर चीज अपडेट आपके पास पहुंचती है। साथियों, तमाम मुद्दों को लेकर मुझे पता है कमेंट आ रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी, फर्स्ट ग्रेड, री सिलेबस, मैं सब मुद्दों को लेकर इस लाइव में चर्चा करूंगा। क्या हुआ, क्या होने वाला है, और क्या अभी तक हमने किया है। लेकिन इस लाइव में आने का उद्देश्य यही था साथियों, आप तक हर बात पूछानी, क्योंकि धरातल पर संघर्ष लगातार जारी है और प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयास का फल भी जल्द मिलने वाला है। कुछ लोग सवाल करते हैं कि जल्द कब मिलेगा, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति कब जारी होगी, रीट का सेकंड एग्जाम का सिलेबस कब जारी होगा, कट ऑफ कब जारी होगी। तमाम बिंदुओं को लेकर लोग चर्चा करते हैं, कमेंट करते हैं, अधिकतर लोगों की चीजें मैं देखता रहता हूं। लेकिन साथियों, मैं तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा करूंगा, लेकिन मैं एक चीज और बता रहा हूं आप लोगों को कि विभिन्न संगठन बने, विभिन्न राजनेताएं, युवाओं के नाम पर राजनीति करने वाले, आवाज उठाने वाले बहुत लोग आए। सवाल ये उठाते हैं कि उपेन यादव धर्मेंद्र राठौड़ जी के बंगले पे गया, पुलिस ने हिरासत में ले लिया, और पुलिस ने इतनी जल्दी उनको क्यों छोड़ दिया। साथियों, एक चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि चमचागिरी करनी है और गुलामी करना होता तो मैं भी सरकार से गुलामी करता, चमचागिरी करता, और पता नहीं क्या क्या होते हैं जो लोग आपस में जो अपना संगठन बना के लोग ऐसा अपना निजी स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। पिछले 5 साल बीजेपी सरकार में लड़ाई लड़ता रहा, अब कांग्रेस में लड़ाई लड़ रहा हूं। धर्मेंद्र राठौड़ जी के बंगले पे बैठने से पहले मैं उनसे 11 मार्च को मिलकर आया था। 11 पहले हमारा जो रणनीति थी, 16 तारीख को हम धरने पे बैठेंगे, क्योंकि हमारी मांगे अधूरी थी। कौन कौन सी मांगे थी? वो आप बेरोजगारों की मांगे थी, लखनऊ समझौते की मांगे थी, और मांगे थी। जब मैंने उनका अवगत करवाया 11 तारीख को जब मैं मिला, उनके बाद 11 तारीख को जब मैं विधायकपुरी थाने के सामने उनका ऑफिस है, वहां मुलाकात हुई, और उन्होंने, वो अच्छे व्यक्तित्व, अच्छे व्यक्ति हैं, हमेशा सुझाव देते हैं कि सच के लिए लड़ाई लड़ते रहना। उस दिन मैंने बात रखी कि मैं नाराज हूं, मांगे नहीं हो पा रही है, हमें मजबूरी धरना प्रदर्शन में बैठना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलवाने की कोशिश करूंगा 13 तारीख के बाद। मुलाकात नहीं हो पाई, कमेटी ने निर्णय लिया कि हमें धरने पे बैठना, और धरने बैठे। लेकिन 11 तारीख को वो जब मैंने उनके सामने बात रखी, मुझे कहा मेरे साथ चलो, 2 घंटे तक मुझे अपने साथ रखा। अच्छे व्यक्तित्व, अच्छी कई जगह उन्होंने मदद करने की कोशिश की थी, जैसे प्रयोगशाला सहायक भर्ती अटकी थी, उन्होंने फोन करके उसको करवाया, टेक्निकल हेल्प पर कहीं मदद भी की। ये चीजें मैं क्यों कह रहा हूं कि 2 घंटे उनके साथ घुमा, मिला, अच्छा व्यक्तित्व, क्यों बातें कह रहा हूं, ये चीजें इसलिए आपको बता रहा हूं कि कभी भी मैंने मेरा व्यक्तिगत व्यवहार, व्यक्तिगत स्वार्थ कभी नहीं देखा। जिस इंसान ने सहयोग किया, जिस इंसान का अच्छा व्यवहार है, अच्छी राय दी, उसके घर क्यों बैठा? आप लोगों के भविष्य के लिए बैठा, क्योंकि मैं हमेशा जीता हूं बेरोजगारों के लिए। और मुझे क्यों छोड़ दिया गया? पुलिस ने मुझे उठाया, हिरासत में लिया, कुछ समय बाद मुझे शहीद स्मारक ले जाकर वहां छोड़ दिया गया, क्योंकि पुलिस प्रशासन और सरकार को अच्छी तरह पता है कि उपेन यादव को यदि जेल में डालेंगे तो सोशल मीडिया पे हंगामा हो जाएगा। जब 30 सितंबर को मुझे जेल में डाला था तो 7 लाख के करीब ट्वीट हो गए, तो पूरे देश में ट्रेंड रहा कि उपेन यादव रिहा करो। तो उनको पता है कि उनकी बदनामी होगी,
5 राज्यों में चुनाव हारे, हालात गंभीर है, युवाओं का मामला है, और यदि इसको फिर से जेल में डाल दिया गया तो कहने की बदनामी को ट्विटर और सोशल मीडिया पे युवा टूट पड़ेंगे। जैसे ही मुझे हिरासत में लिया, सोशल मीडिया पे मामला चल पड़ा था, और धन्यवाद देना चाहूंगा मीडिया बंधुओं को जिन्होंने लाइव दिखाया और जिन्होंने पूरे मामले को उछाला। तो साथियों, इस कारण से हिरासत में लेकर मुझे छोड़ दिया, क्योंकि 10 साल का संघर्ष है, लाखों युवा बेरोजगार जुड़े हुए, उनको पता है उनकी बदनामी, इसलिए मुझे छोड़ दिया। और एक चीज और बताऊं, मुझे एक बार नहीं, जितनी बार बैठना पड़ेगा मैं बैठूंगा, जितनी बार पुलिस में और सरकार चाहे जितनी बार मुझे हिरासत में ले लो, मैं न टूटा हूं, न झुका हूं, न हारूंगा, क्योंकि जब तक मेरे बेरोजगारों की मांगे पूरी नहीं हो जाती, उनके न्याय नहीं मिल जाता, मैं बैठता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। क्योंकि आज भी मैंने ट्वीट करके धमकी दी है कि यदि जो पूर्व मुख्य सचेतक थे और अभी वर्तमान में जलदायी मंत्री है महेश जोशी जी ने जो 18 अक्टूबर को वादा किया था कानून के लिए, वो SMS हॉस्पिटल में पूछकर गए थे और उन्होंने पढ़कर सुनाया था, कहा था हमने ये मांग मान ली है और जल्द कानून आएगा, लेकिन कानून नहीं आया। इस विधानसभा सत्र में यदि कानून नहीं आता तो महेश जोशी जी के घर पे जाके मैं धरने में बैठूंगा। ऐलान कर दिया था, दोबारा मैं ऐलान कर रहा हूं, चाहे मुझे पुलिस इस बार हिरासत में लेकर जेल में डाले, मैं पीछे नहीं हटने वाला। लेकिन उन लोगों के मुंह पे तमाचा जो कह रहे हैं कि पुलिस हिरासत में लेकर क्यों छोड़ देती है, तो क्योंकि राजस्थान के लाखों युवा, करोड़ों जनता मेरे साथ है, उनको डर है कि माहौल बिगड़ जाएगा, इसलिए छोड़ देती है। और जो कहते हैं कि ड्रामा है, नाटक है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप एक बार जाकर धरने पे बैठिए, आप भी कुछ करिए। मैं भी धन्यवाद दूंगा यदि बेरोजगारों के लिए कोई किसी मंत्री के घर पे जाकर धरना देगा, आवाज उठाएगा, तो मैं भी धन्यवाद दूंगा, सैल्यूट करूंगा। तमाम युवा साथियों, तमाम लोग आवाज उठाते, ट्वीट करते, पोस्ट डालते और गायब हो जाते हैं, लेकिन आज जो बेरोजगारों की विभिन्न नई भर्तियां, लंबित भर्तियां, उनके लिए मैं लड़ रहा हूं, भाग रहा हूं, अकेला इंसान हूं। कभी BD कल्ला जी के चक्कर काटता हूं, कभी भंवर सिंह भाटी जी के, कभी धर्मेंद्र राठौड़ जी के, कभी CMR में, कभी सचिवालय, कभी हाईकोर्ट, हर जगह भाग दौड़ कर कोशिश करता हूं कि मेरे बेरोजगार को राहत मिले। ये सब आप लोगों के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि युवा बेरोजगार अपनी भर्ती परीक्षाओं के लिए परेशान है, लेकिन जो जैसे ट्वीट और भ्रामक जानकारियां देकर और उनको भ्रमित करने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे छोटे बड़े तमाम साथी जो भाई हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये लोग केवल भ्रमित कर सकते हैं, आपके लिए कोई नहीं आना चाहता। यदि उपेंद्र यादव किसी मंत्री घर पे बैठकर अपने व्यक्तिगत रिश्ते बिगाड़कर आप लोगों के भविष्य के लिए बैठ रहा है और उसको लोग कहे यह ड्रामा नाटक है, तो उनसे निवेदन है आप उनको कहिए ठीक है, इनका ड्रामा नाटक है, थोड़ा सा आप भी ड्रामा नाटक इन बेरोजगारों के लिए कर लीजिए, कहीं ना कहीं किसी बेरोजगार का भला हो जाएगा। पुलिस का धक्का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, बार बार हर चीजों का सामना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब मैं बेरोजगारों की दुर्दशा देखता हूं, जब उनके हालात देखता हूं, बहुत बुरा लगता है। मैं 11 तारीख को धर्मेंद्र राठौड़ जी से मिलने के बाद सचिवालय में मुख्यमंत्री सचिव और संयुक्त ज्वाइंट सेक्रेटरी दोनों से CMO मीटिंग में बुलाया गया। मैंने बात रखी, मैं उनकी बातों से संतुष्ट नहीं था। बोले पंचायत राज LDC भर्ती करेंगे लेकिन समय लगेगा, लेकिन करेंगे, ये वादा करेंगे लेकिन समय लगेगा। मैंने कहा समय कब तक लेते रहोगे? मुख्यमंत्री जी ने 2 बार घोषणा कर दी, 2 बार घोषणा कर दी, लेकिन ये कब इनकी नियुक्ति कब पूरी होगी, इनका वनवास कब कटेगा? मैं नाराज होकर आया। वही पंचायत राज जैन भर्ती के लिए नाराज हुआ, मैं फार्मासिस्ट भर्ती के लिए नाराज हुआ, स्कूल व्याख्याता भर्ती हो, तो तमाम जो मुद्दे थे मैं लिख के ले जाता हूं, जैसे अब मैं बात कर रहा हूं, मैं सामने रखता हूं, तो मैं संतुष्ट नहीं था। तो इसलिए मैं उनके बंगले के बाहर 21 तारीख को बैठा, क्योंकि इन्होंने ही लखनऊ से हमें बुलाया था, समझौता करवाया था, इन्होंने बात रखी थी, तो मीडिया ने मजबूती से अपनी बात उठाई और पूरे प्रदेश में मामला छाया रहा कि जिसने समझौता किया उसके घर पे जाके धरने में बैठ गया। अब नहीं, मैं धरने पे महेश जोशी जी के घर पे बैठूंगा यदि कानून नहीं आया। बताया जा रहा है कि कल कानून विधानसभा में पारित हो सकता है, संभावना कल की बता रहा है, लेकिन जब 24 तारीख को हमने धरना प्रदर्शन किया, युवाओं को आक्रोश को दबाने के लिए 24 तारीख को बिल को रखा, पेश किया गया, लेकिन अभी तक उसको पारित नहीं करवाया गया, क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि क्यों मैं इस कानून के पीछे क्यों पड़ा हूं साथियों, आपको बताना चाहूंगा। इस कानून के पीछे इसलिए पड़ा हूं कि जो भजनलाल आज पार्टियां कर रहा है चौटन विधायक के घर पर, पास में SHO भी बता रहे हैं और भी अधिकारी पास में बैठे बता रहे हैं। जब मैंने वहां के लोकल कई लोगों से पूछा कि बोले कि ये MLA और नेताओं को फंडिंग भी करता है और इनके काफी इनको वहां के टेंडर और ठेके भी मिलते हैं, ये काश है। लेकिन मैंने कहा ये बाहर कैसे आ गया? सरकार के सामने भी आवाज उठाई थी। मैं अभी भी कह रहा हूं कि यदि सरकार इनको राजनीतिक संरक्षण नहीं दे रही है तो इनके खिलाफ अपील करिए कि इनको जेल में डालिए। लेकिन जो राजनेता के जो कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि वो धाराएं नहीं बनी, कुछ ऑफेंस नहीं थे इसलिए छूट के, जब गैर जमानती कानून आएगा तब वो नहीं छूटेंगे, इसलिए कानून की जो ऑफेंस है वो कमजोर थे इसलिए वो छूट गए।
लेकिन कानून अब आए जो गैर जमानती जमानत नहीं हो, 10 साल तक उनकी संपत्ति जब्त हो, उनको जुर्माना हो। ये कानून की मांग मैं कर रहा हूं कि आने वाले बेरोजगार को भविष्य बच सके, क्योंकि लगातार प्रयास किया, अनशन किया और धक्के खाए, उसके बाद घोषणा हुई, अब वो रखा गया, वो पारित करवाने के और लागू करवाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, आने वाले बेरोजगार का भविष्य बचे। कानून आने के बाद बड़े बड़े लोग ट्वीट करेंगे हमने ये करवा दिया, हमने ये करवा दिया, हमने कानून कर दिया। भैया फिर मुझे धर्मेंद्र राठौड़ जी के बंगले पर जाकर बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पुलिस के धक्का खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। युवा साथियों, मैं हर चीज आपके साथ बेबाकी से इसलिए रख रहा हूं कि लगातार मैं बेरोजगारों के आंसू पीड़ा सब देख रहा हूं। ये कमेंट वगैरह ना, ये सब बेचारे दुखी है, परेशान है, एक बड़ी आस में भी कमेंट करते हैं, लाइव का इंतजार करते हैं कि उपेंद्र यादव लाइव में आएगा, कुछ ना कुछ कहेगा, कुछ ना कुछ बात रखेगा। कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि उपेंद्र यादव ने यह कहा कि फरवरी मार्च में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आ जाएगी। साथियों, मैं अधिकारियों से मिला, मुझे अधिकारियों ने कहा, मैंने आपको कह दिया, लेकिन मैं 2 बार बीडी कल्ला जी से मिल के आया हूँ। बीडी कल्ला जी जब पिछली बार मैं मिल के आया तो उन्होंने नोट करवाया था, आपने वीडियो देखा होगा, तमाम लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मेरी फेसबुक पे, मेरे ट्विटर और आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, मैंने डाला था, उन्होंने नोट करवाया था और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं अधिकारियों की मीटिंग लूंगा इन भर्तियों को लेकर और जल्द से जल्द निस्तारण करने की कोशिश करूंगा। मैंने एक चीज भी उनके सामने स्पष्ट रखी थी, रीट की दूसरी एग्जाम कब होगी, उसका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस जल्द से जल्द जारी किया जाए। फर्स्ट ग्रेड कब होगी, सेकंड ग्रेड कब होगी, उनकी परीक्षा तिथि, उनका कैलेंडर जारी किया जाए। लेकिन इनमें आपस में टकराव नहीं होना चाहिए, 2-3 महीनों का गैप होना चाहिए, जिससे कोई बेरोजगार तैयारी कर सके अच्छी तरह। टकराव नहीं होना चाहिए और समय सही सिलेबस के अनुसार देना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि मैं जल्द ही अधिकारियों की मीटिंग लूंगा। अभी मुझे पता चला कि 28 तारीख को वो अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं, तो वो अभी रीट का उन्होंने नोटिस जारी हुआ, तो अधिकारी शिक्षा विभाग होंगे तो उसमें फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी चर्चा होगी। लेकिन मुझे आज का समय SCS एजुकेशन में पीके गोयल साहब से आज का समय मिला था, मैंने समय लिया था, लेकिन मैं गुड़गांव जाने की वजह से उनसे नहीं मिल पाया। कल उनसे मैं सचिवालय में जाकर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और रीट सिलेबस इन तमाम मांगों को लेकर मैं मिलूंगा। शिक्षा मंत्री जी से मिल चुका हूं। साथियों, एक चीज आपको बताऊं मैं कि यार मैं प्रयास कर सकता हूं आप लोगों के लिए। मैं पिछले 3 दिन तक घुमा, तब मेरी मुलाकात शिक्षा मंत्री से हो पाई और वो मीटिंग ले रहे, मैं प्रयास कर रहा हूं। धर्मेंद्र राठौड़ जी के बंगले पे क्यों बैठा, ये सारी मांगे उसमें शामिल थी कि रीट का सिलेबस भी जारी हो, कि बेरोजगार तैयारी कर सके, कि सेकंड एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, एग्जाम कब होगी, ये स्थिति स्पष्ट हो, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की स्थिति स्पष्ट हो, 2016 की वेटिंग जो पिकअप लिस्ट जारी हो, ये भी मांग थी। स्कूल व्याख्याता वाले भी अभ्यर्थी थे, उनकी जो 689 पद वापस जोड़े जाए। हालांकि न्यायालय ने इस मामले का सुनवाई थी, फैसला सुरक्षित रख दिया। उम्मीद है अभ्यर्थियों के पक्ष में ही फैसला आएगा, उम्मीद पूरी है। तो साथियों, तमाम जो कौन कौन से मुद्दों के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए धक्के खा रहा हूं केवल आपके भविष्य के लिए। मुझे राजनीति करना नहीं आती, राजनीति करना आती यार तो मैं लोगों की चमचागिरी करता, मैं भी सरकार में कहीं कहीं बोर्ड में कहीं सेट हो जाता। पिछले 5 साल बीजेपी में लड़ाई लड़ा और इसमें लड़ाई लड़ रहा हूं और खुला चैलेंज सरकार को दे दिया कि यदि मेरे बेरोजगारों की मांगे आपने नहीं मानी तो राजस्थान में कांग्रेस मुक्त अभियान चलाएंगे। थोड़े दिन पहले कि साथियों, एक चीज और मैं आप साथियों आपको बताना चाहूंगा कि आप मेरा परिवार हो। करीब 6 लाख के करीब मेरे ट्विटर पर फॉलोअर है, फेसबुक यानी कि 1 मिलियन के आसपास फॉलोअर बन चुके तमाम सोशल मीडिया पर। आप मेरा परिवार हो, तो आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा साथियों कि अब पहले लोग, क्योंकि सरकार है, सरकार के हिसाब से हमें हर निर्णय लेना पड़ता है कि हमें काम भी करवाना होता है, लेकिन अब लगा कि सुन नहीं रहे, तो मैंने अपना अल्टीमेटम दे दिया है बेरोजगारों की तरफ से, यदि मांगे नहीं मानती राजस्थान में कांग्रेस मुक्त अभियान चलाएंगे और राजस्थान से कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे और 2023 में 10 सीटें में नहीं आने देंगे। खुला चैलेंज दिया है। लेकिन जब मैं जहां काम और धन्यवाद लोग ये तो कांग्रेस का है, और अब कभी कोई आपका बताएगा, कोई RLP का बताएगा, कोई बीजेपी, ये बताने वाले कौन आएंगे, क्योंकि पता है कि अब ये इनके, क्योंकि मैं फुल्ली बगावत कर चुका हूं कि मांगे नहीं मानी तो कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे, तो इनके IT से सब लोग होते हैं, इनके चाहने वाले, वो पीछे पड़ेंगे। लेकिन जब तक तुम, आप लोग युवा साथी, आपके परिजन, सब लोग मेरे साथ हो, तो मैं अकेला इन लोगों से लड़ जाऊंगा, पीछे ना हटूंगा, ना झुकूंगा, अंतिम सांस तक आप लोगों तक लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि सच की लड़ाई है। कांग्रेस को समर्थन दिया था, साथ दिया था, इन्होंने समझौता किया था और उन्होंने वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं होंगे तो हम लड़ेंगे। और अभी कुछ समय का इंतजार कर रहे हैं, अभी इनको कुछ चंद दिनों का अल्टीमेटम है, यदि मांगे नहीं माने तो पूरे राजस्थान में कांग्रेस मुक्त राजस्थान एक अभियान चलाएंगे और कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप हमारी पीड़ा सुने हैं। हम चाहते हैं 1 लाख जो भर्तियों की आपने घोषणा की है, जो 1 लाख नई भर्तियों की आपने घोषणा की है, उनका कैलेंडर जारी हो, वर्गीकरण हो कि चिकित्सा विभाग में कौन कौन सी भर्तियां हैं,
शिक्षा में कौन सी है, अलग अलग विभागों पदों का वर्गीकरण हो और उनकी परीक्षा तिथियों का कैलेंडर जारी हो, जिससे बेरोजगार अपनी तैयारी सही ढंग से कर सके। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की मैं चर्चा कर चुका हूं, उनका भी कैलेंडर जारी हो, रीट का सिलेबस भी जारी हो। बाहरी राज्यों का कोटा जो हम खत्म करने की मांग कर रहे हैं, बाहर राज्यों का कोटा खत्म होने से बिहार का आप देखो नोटिफिकेशन, हरियाणा ने 15 साल का, यार पिछले मैं 2-3 साल से इस मुद्दे के लिए लड़ रहा हूं। मेरी लाइफ में बहुत लोगों का आ जाइए साथ, लेकिन आप लोग नहीं आए, लेकिन मैं इस मुद्दे के लिए अंतिम सांस तक मैं लड़ाई लड़ूंगा। राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाए, बोनस दो, कुछ भी दो, जिससे राजस्थान के बेरोजगार को ज्यादा नंबर आ सके। बाहरी राज्य का कोटा कम करके, यानी कि सामान्य श्रेणी में 50% में वो कितने भी आ सकते हैं। आपने अब बिहार का कोई भी नोटिफिकेशन उठा के देख लो, उसमें लिखा हुआ कि बिहार का निवासी हो, तो वो बाहर कर रहे हैं। अन्य राज्यों में 20-21 राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थी को जाति, भाषा, ये शैक्षणिक योग्यता, तमाम चीजें लागू करके बाहर कर देते। तो राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता मिले, इसके लिए लड़ाई लगातार जारी है और मैं अंतिम सांस तक जारी रखूंगा। भजन लाल तो बढ़िया कर ही रहा है भाई, बढ़िया। आपने देखा होगा सुभाष गर्ग साहब अभी ऐश कर रहा है। सुभाष गर्ग साहब का मैं पीछा छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने बेरोजगार को धोखा दिया है। एक नंबर का झूठा इंसान है, एक नंबर का धोखेबाज इंसान है। खुला बोल रहा हूं क्योंकि उन्होंने धोखा दिया है। मैं डरने वाला नहीं हूं, न अति उत्साही में कोई बयान देने वाला हूं, सोच समझकर मैं बयान दे रहा हूं, क्योंकि धोखा दिया है उन्होंने। प्रदेश के लाखों बेरोजगारों के साथ भविष्य के साथ खेला है। जब तक वो इस्तीफा नहीं दे दे मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, और चुनाव होंगे तो उसके खिलाफ प्रचार करने आऊंगा, क्योंकि युवा बेरोजगारों को रुलाने वाले उस मंत्री सुभाष गर्ग का पीछा नहीं छोड़ूंगा। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उन बहनों को, 2013 वाली बहनों को वादा किया था कि मैं आपका वकील बन के साथ दूंगा। न्यायालय में 2013 नर्सिंग भर्ती 2013 के, उन बहनों के पक्ष में अभी तक जवाब नहीं दिया। वो भटक रही है, रो रही है, उन पर भी दया नहीं आई। फार्मासिस्ट भर्ती में बदल गए, बहुत जगह बदल गए, तो धोखेबाज हैं। तो इस धोखेबाज का मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। यदि थोड़ी सी शर्म बची है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने युवा बेरोजगार को धोखा दिया। मैं तो उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं, कि जब चुनाव होंगे तो मैं प्रचार करने के उनके खिलाफ जरूर जाऊंगा, क्योंकि उनको सत्ता से उखाड़ कर जरूर फेंकेंगे। साथियों, रीट 2018 के जो अभ्यर्थी 250 दिन से ज्यादा करीब हो गए थे, बीकानेर बैठे हुए थे। मैंने कल भी एक ट्वीट के माध्यम से बता दिया। जब मैं सीएमओ जाके आया था तो मैंने बात की थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने एडवोकेट जनरल को बोल दिया था, हमारे सामने एडवोकेट जनरल साहब को बोल दिया था, और उन्होंने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द फैसला ओपन हो। और मैंने कल ट्वीट पे बताया था, आज कल लिस्टेड हो गया था, केस ओपन हो गया। मैंने उन अभ्यर्थियों से बात हुई थी कि जिस दिन फैसला ओपन होगा 24 घंटे के अंदर आपके आदेश जारी हो जाएंगे नियुक्ति प्रक्रिया और काउंसलिंग के। जो कुछ लोग वंचित हो गए उनके आदेश जारी हो गए, उनका संघर्ष कामयाब हो गया है। लेकिन निर्णय जो भी आया वो न्यायालय का है, वो मेरा निर्णय नहीं है, क्योंकि इसमें वेटिंग और रिसेपल के 2 पक्ष बने होते। मैंने किसी का भी पक्ष नहीं लिया। जो मेरा इस लगातार प्रयास कर रहा था कि न्यायालय जल्द से जल्द इसका फैसला करे। सरकार की तरफ से कोई लापरवाही नहीं हो, पूरी मदद की सरकार की तरफ से, लोग जैसा आप पूछे, और इसका फैसला ओपन हो चुका है। और उनके काउंसलिंग और नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश जारी हो गए। सभी को शुभकामनाएं जो चयनित अभ्यर्थी हैं। आज उनके चेहरे पर जरूर खुशी है। मेरे कुछ लोगों से बात हुई है और बहुत कुछ है, सबको शुभकामनाएं। आरपीएससी घूसकांड प्रकरण का आपने हाल देखिए होगा, क्या हालात है, कैसे दोषियों को बचाया जा रहा। वाह! यदि जो डूंगरपुर के जो विधायक है और यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है गणेश गोगरा जी का ट्वीट मैंने देखा कि कल फिर से कांग्रेस आएगी 2023। मैंने कहा भाई 10 सीटें भी नहीं आएंगे। युवाओं का अपमान होता रहा, पेपर लीक होते रहे, ऐसे लोगों को बचाते रहे पेपर लीक माफियाओं को, तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। 10 सीटें भी नहीं आएंगी, और 10 सीटें राजस्थान के युवा नहीं आने देंगे, क्योंकि हम अभियान चलाएंगे। अभी भी कांग्रेस के पास समय है, युवाओं की मांगों को मानो। हम युवा आपका साथ देंगे, पहले भी जिंदाबाद बोले, लेकिन मांगे नहीं मानोगे तो उखाड़ फेंकेंगे। ये युवाओं की तरफ से मेरा चैलेंज है खुली सरकार को, क्योंकि आपने अच्छा किया, साथ दिया, लेकिन युवाओं के आंखों में आंसू नहीं दे सकता। मुझे पता है कि सरकार से टक्कर लेना खतरनाक है। आपको इच्छा जो करिए, क्योंकि मैं आपका खपन बांध चुका हूं, क्योंकि मैं मेरे बेरोजगारों की आंखों में आंसू नहीं दे सकता, क्योंकि न मैं गुलाबी कर सकता, न चाटुकारिता कर सकता। आप मांगे मानोगे तो मैं सैल्यूट करूंगा, आप मांगे मानोगे बेरोजगार की तो पैर छूना तो पैर छू लूंगा आप लोगों का, क्योंकि बस मेरी वाजिब बेरोजगार की मांगे पूरी होनी चाहिए। रीट 2022 को लेकर जो कट ऑफ कब आएगी आपने देख लिया होगा कि अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह के लिए जैसे कोई अपडेट होगी मैं जरूर इस पे ट्वीट कर दूंगा। लेकिन एक पक्ष कह रहा है रीट लेवल 2 बहाल हो। जो बहाल के लिए बैठे हैं, मैं आपकी भावना समझता हूं, आप गलत नहीं हो, आपने पढ़ाई की, तैयारी किया, आप सही हो। लेकिन एक तरफ रीट लेवल फर्स्ट में कह रहे हैं रद्द करो, तो आप
मुझे पता है आप ट्वीट करते हो, पता है सारी चीज मुझे पता है। आप कह रहे हो उपेंद्र यादव संख्या का साथ देता है, उपेंद्र यादव कम लोगों का साथ नहीं देता। यार आप बता दीजिए मैं किसका साथ दूं? एक रद्द कराने वाला, एक बहाल कराने वाले, दो पक्ष बने हुए हैं। मैंने अभी तक रीट लेवल 1 में ये भी नहीं कहा कि इनको ज्वाइनिंग दो, नहीं बोलूंगा। न मैंने रद्द के लिए कहा, ना बहाल के लिए कहा। मुझे बख्शो यार। रीट लेवल 2 में वेटेज कितना था उसको कम करवाया, किसने साथ दिया? मैंने हर जगह आप लोगों का साथ दिया है। लेकिन आपस में आपको पता है कि सरकार में रीट लेवल 2 के जो बहाल वाले हैं, मैं आपको बता दूं, जब सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने रद्द की है तो मुझे नहीं लगता वो बहाल करेंगे। आप बहाल की उम्मीद करो न्यायालय से। न्यायालय ने नोटिस दिया है, पूछा है, तो शायद न्यायालय इस पे कुछ कर पाए। न्यायालय न्याय करता है तो न्यायालय से आप उम्मीद रखिए। मैं आपके साथ धरने पे जाकर बैठ जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सरकार का फैसला है। तो अब न्यायालय को इसमें अंतिम करना है। लेकिन मुझे बीच में मत लीजिए, कुछ चाहते हैं रद्द हो, कुछ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। लेकिन ये जरूर है कि देखो, मैं आपकी भावना समझता हूँ। जो पढ़ने वाले अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ, 16.5 लाख बेरोजगार खून के आंसू रो रहे हैं। आज 3-3 साल में कैसे भर्ती प्रक्रिया की एग्जाम हुई थी, और अब ये लोग फिर से तैयारी में जुट के पागलों जैसे, कि अब ये भी पता नहीं कि रीट का सेकंड एग्जाम का सिलेबस कब होगा, 2 एग्जाम कब तक पूरी हो पाएंगे। सब लोग बहुत परेशान, उनके परिजन परेशान है, तो उनकी पीड़ा मैं समझता हूँ। तो लेकिन मैं उसका सिलेबस, सेकंड एग्जाम की परीक्षा थी, सबके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, नहीं फर्स्ट के सेकंड ग्रेड के लिए मैं आपके लिए बोल चुका हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं यार। कब आएगी विज्ञप्ति, कब एग्जाम होगी, फिर ये चीजें होती है। मैं धरने पे क्यों बैठता? आप लोगों के लिए, सबके लिए तो धरने पे बैठा जाके। मैंने फेसबुक पे मांग पत्र डाल दिया था, क्या क्या था वो, इन सब मांगों के लिए मैं उनके घर पे बैठा था। इसलिए, और अभी प्रयास कर रहा हूं, दोबारा बैठना पड़े फिर बैठूंगा। मैं प्रयास कर रहा हूं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसमें वर्तमान में भर्तियां काफी आ रही हैं, क्योंकि लट लेके मैं पीछे पड़ा देता हूं आप लोगों के लिए यार। दुश्मन मैं बना रहा हूं सारे राजनेता। उपेंद्र यादव को देखिए, अब स्थिति ये होगी, मैं सिविल लाइन्स के पास जाता हूं ना, वहां पुलिस वाले पीछे लग जाते, साथ और जाते। और जब तक मैं किसी नेता से मिलकर नहीं आता हूं, जब तक मेरे पीछे रहते, फिर मुझे कहते जाओ। वो पता नहीं मुझे आतंकवादी जैसे देखने लगे, ऐसे देखने की क्या क्या स्थिति है, कहां बैठ जाएगा, तो पुलिस वाले पीछे पीछे लगने लगे। लेकिन ये सब मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। पीटीआई में आपने देखा होगा, वायरल भी हुआ था स्क्रीनशॉट, पीटीआई में पद बढ़ रहे हैं। लेकिन जो अभी 21 तारीख को आपके साथी मौजूद थे, कुछ लोग, अजय और कई लोग साथी मौजूद थे, पदों की संख्या बढ़ाकर विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए और पदों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए मैं प्रयास लगातार कर रहा हूं। आपके लिए अच्छी खबर यही है कि पद बढ़ाने की जो मांग करे थे, पद बढ़ रहे हैं। कई भर्तियों में स्टेनोग्राफर संगठन में मना कर दिया, आपके पद बढ़ रहे हैं। तो पद बढ़ाने के लिए जो स्वीकृति हो चुकी थी, सरकार जो उन्होंने अपने वार्ता में स्वीकृति दे दी थी, लेकिन अब वो प्रोसेस में विभाग से जो वित्तीय स्वीकृति जो प्रोसेस में, लेकिन जल्द ही इस पे भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पंचायती राज एलडीसी 2013 के बारे में मैं झगड़ के आया था, 21 तारीख को बैठा था। मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं जब भी जाता हूं कह रहे हैं हम भर्ती करेंगे, हम भर्ती करेंगे। हम भर्ती तो कर रहे हैं 2013 की, आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती नहीं कर रहे, कई भर्तियां नहीं कर रहे, जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक 2000, लेकिन कम से कम ये पंचायत राज एलडीसी भर्ती तो कर रहे हैं। विश्वास रखो, विश्वास रखो, हम करेंगे, क्योंकि भर्ती अटक जाएगी, इसलिए थोड़ा समय लग रहा, हम करेंगे। ये चीज जो हमेशा वार्ता में ये कह रहे हैं। मैं परेशान होकर ही मैं वहां धरने पे बैठने का निर्णय किया था। और मैं आपसे इतना कह सकता हूं, मुझे पता है कि बार बार जल्द 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 समय के नाम से आप बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो, मैं मैसेज देख रहा हूं, बहुत दुखी हो। लेकिन कई चीजें वो आपस में फ्रेशर और संविदा कर्मियों को उलझाने की स्थिति भी वो बनाने की कोशिश करेंगे, ये आपस में उलझे और भर्ती प्रक्रिया रुके। लेकिन नहीं, समझदारी के साथ इस भर्ती प्रक्रिया को हम निकलवाएंगे। लेकिन मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि जो कांग्रेस मुक्त अभियान क्यों चला रहा हूं, क्यों मैं धरने बैठ रहा हूं, क्यों अल्टीमेटम दे रहा हूं, क्यों मैं बगावत कर रहा हूं, क्योंकि इसलिए तो कर रहा हूं कि हमारी मांगे वो पूरी नहीं कर पा रहे, हमें आश्वासन के ऊपर आश्वासन दे रहे हैं। चाहे वो शिक्षक भर्ती 2012 अधिक अंक वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देने का मामला हो, चाहे स्कूल व्याख्याता में 689 पद जोड़ने का मामला हो, चाहे विशेष शिक्षक पद जो 2022 में बढ़ाने के लिए उन्होंने शिक्षा मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने भी पत्र जारी किया था 2022 में विशेष शिक्षक पद निकाले, वो भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो तमाम चीजों के लिए तो बैठे थे यार, इसलिए पूरा प्रयास कर रहा हूं और मैं मरते दम तक आप लोगों के साथ तो प्रयास करूंगा, कोशिश कर रहा हूं कि ये जो हमने प्रोटेस्ट किया है उसका परिणाम आपको मिले। क्योंकि अब वापस कल परसों कभी भी पुलिस प्रशासन से मेरी आज बात हुई थी, क्योंकि कल वहां से मुझे हिरासत में लेके छोड़ा गया था, मैंने कहा मैं वापस बैठूंगा, उन्होंने कहा रुक जाइए, आपका काम करवाने के लिए हम आपकी वार्ता करवाएंगे। तो पुलिस प्रशासन हमारी कल परसों कभी वार्ता करवाएगी, जो स्थिति की मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन मैं अंतिम सांस तक आप लोगों के लिए साथ हूं और
कोशिश कर रहा हूं आपको परिणाम मिले, क्योंकि मैं नाराज हूं, सरकार से नाराज हूं, और सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा इसलिए खोला कि आपकी तमाम मांगों के लिए, क्योंकि हमें आसपास नहीं परिणाम चाहिए, क्योंकि कई बार समझौते हो चुके हैं। आपने समझौता कि आपकी बात मानी, हम चले गए, लेकिन मजबूर होकर मुझे बैठना पड़ा, दोबारा बैठना पड़े, मैं बैठूंगा, चाहे वो मुझे घसीटे, चाहे मुझे उठा के ले जाए, चाहे मेरे साथ बदतमीजी करें, कुछ भी करें, मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मुझे आपके आंखों में खुशी के आंसू चाहिए, दुख के आंसू नहीं चाहिए, क्योंकि दुख के आंसू मैं काफी दिनों से देख रहा हूं। पंचायत राज जैन भर्ती भी यही स्थिति है, SLP लेंगे। जब मैं विभाग में पता किया कि बोले कि अभी SLP वापस लेने की प्रक्रिया नहीं है, मैंने CMO में झगड़ा किया कि आप तो कह रहे हो कि SLP के निर्देश दे दिए लेने के। तो साथियों, ये स्थिति बिल्कुल, हालात ऐसे बन गए कि बिल्कुल ठंडे बस्ते में डालते जा रहे, समझौता करके बदल क्यों रहे। इसी वजह से तो मैं लगातार आक्रोशित हो रहा हूँ, धरने पे बैठ रहा हूँ, क्योंकि साथियों ये हालात कांग्रेस को खत्म करने के हालात हैं, क्योंकि इनको वादा करके पूरा करना चाहिए। आप SLP लीजिए, आप भर्ती निकाले, कभी कहते हम संविदा पे लगाएंगे, कभी ये कहते, फिर आपने घोषणा क्यों की थी? आपके मंत्री जी विधानसभा में बोल रहे कि हम 2100 पदों में निकाल दीजिए, आपने कई बार समझौते किए। आज जैन भर्ती पंचायत राज जैन वाले कितने परेशान और दुखी हो रहे। अरे भैया बता दीजिए, आप कह दीजिए हम जनवरी में करवाएंगे, अगली जनवरी में करवाएंगे विज्ञप्ति एग्जाम, बता विज्ञप्ति निकाल, सिलेबस बता दीजिए, तो कम से कम बेरोजगार अपना तैयारी तो कर सके। तो हालात इनके भी गंभीर बने हैं, इसीलिए मैं उग्र हुआ हूं साथियों। तमाम ये जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये मांगे नहीं की, तो मैं उग्र हुआ हूं और सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोला है। CBI की जो मांग वाला मामला है, मैंने जो एडवोकेट जो चीजें हैं, कुछ कागज सवाई माधोपुर सेशन कोर्ट से भी निकलवाए, कुछ चीजें अन्य भर्तियों के इकट्ठे किए हैं, तो सारी चीज, क्योंकि जो ABP ने भी एक याचिका लगाई थी, वो अखबार कटिंग कुछ एविडेंस के आधार पर लगाई थी, लेकिन सारे एविडेंस उन्होंने नहीं लगाई, इसके वजह न्यायालय ने मना कर दिया। लेकिन मैं सारे वो कागज ढूंढ रहा हूँ, HOG की जो नाकामी, सारी चीजें ढूंढ के, और मैं इसको तरीके से इसको याचिका रिट पिटीशन तैयार करके लगवा रहा हूँ, कि मैं कब का लगवा के खारिज करवा देता नहीं। मैं चाहता हूं इसमें न्यायालय जो सारे ग्राउंड, सारी चीजें देखने के बाद CBI की जांच के लिए आदेश दे। इसको हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, इसकी तैयारी अलग से मैं कर रहा हूं। कोई लोग ये सोचे कि उपेंद्र यादव CBI की जांच के लिए याचिका लगाने के लिए कहा था, कहां चुप हो गया? चुप नहीं हुआ। लेकिन मैं चाहता हूं कोई भी रिट पिटीशन हम दाखिल करें तो मजबूत, उसके ग्राउंड्स मजबूत हो, क्योंकि वो ग्राउंड्स सुप्रीम कोर्ट तक जब जाएगा मामला, तो वहां तक वो रहेंगे, तो उस आधार पर हम लड़ेंगे, जिसके लिए तैयारी मैं मेरी स्तर से कर रहा हूं। मैं ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के परिणाम के लिए मार्च के लिए चेयरमैन मोदी जी ने कहा था। तो साथियों 31 मार्च तक आप इंतजार करिए। 31 मार्च तक नहीं आता है तो तमाम जो साथी है, जो कमेंट करते हैं, फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, भाई उसका घेराव का अल्टीमेटम दे दिया, 31 मार्च तक नहीं आता है तो 1 मार्च को सुबह 10 बजे आपको जो दुर्गापुरा है अधीनस्थ बोर्ड के बाहर आना, तमाम लोगों को आना है, क्योंकि ये लटकाएंगे और लटकाएंगे तो आप दुखी होंगे। तो 31 मार्च तक का समय किसके बाद है? अधीनस्थ बोर्ड के बाद है। 31 मार्च तक उन्होंने नहीं किया तो 1 अप्रैल को आपको सुबह 10 बजे आना। तमाम साथी जो वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के परिणाम का इंतजार करें, उनसे मेरा निवेदन है, मैं खुद आऊंगा ना, मोर्चा मैं संभालूंगा, क्योंकि आप लोग भी सहन नहीं कर पा रहे, मेरे भी आप लोगों की पीड़ा देख रहा हूँ, कॉलम मैसेज आ रहे, तो इसलिए 1 अप्रैल सुबह 10 बजे का ध्यान रखिए। 31 मार्च तक अधीनस्थ बोर्ड के पास समय है, और नहीं मानी तो 1 अप्रैल को हम सब मिलकर घेराव करेंगे। और TRA की भर्ती की भी विज्ञप्ति जारी है, ये भी मांग हम प्रमुख तौर से रखेंगे इसके साथ। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता में इंटर्नशिप खत्म हो, मैं लगातार मांग रखा हूं, लेकिन जो तमाम लोग घर बैठे कमेंट करिए, एक दिन आप समय निकालिए, परमिशन लीजिए, हम लोग जब आएंगे मैदान में उतरेंगे, मैं तो उठा दूंगा, उठा रहा हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से उठा रहा हूँ, लेकिन धरना इसके लिए आप भी स्पेशल रखिए, परमिशन लीजिए, मैं बता दूंगा, मैं साथ हूँ। इस कम से कम हम ये कहेंगे, जब आपने चुनावी घोषणा पत्र में डाला था कि हम बेरोजगारी बता देंगे, लेकिन आपने कथनी और करनी मंत्र कर दिया। आपने ये नहीं कहा था 4 घंटे के लिए किसी को जॉब वहां इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, ये गलत निर्णय। इसका विरोध आपको पुरजोर तरीके से करना चाहिए, आपको भी सड़कों पर आना चाहिए, और मैं पूरा साथ दूंगा, लेकिन घर से आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार उठा रहे, लेकिन अभी सुन नहीं रहे। मैं खुद लेटर भी देख के आया था, लेकिन ये गलत है कि एक विद्यार्थी 4 घंटे की इंटर्नशिप करे या फिर वो तैयारी करे, ये गलत है, इसका मैं विरोध कर रहा हूं, लेकिन आपको भी सड़कों पे आना चाहिए, मैं पूरा साथ दूंगा। वही टेक्निक हेल्पर वाले मुझे मैसेज करे पद बढ़ाओ, पहले तो विज्ञप्ति सरकार निकाल नहीं रही थी, उससे पहले भर्ती के लिए मना कर दिया था कि पद ही नहीं है, 1512 पदों पर लड़ झगड़ कर घोषणा करवाई और उसकी विज्ञप्ति जारी करवाई। अब पद बढ़ाने वाले तुम्हारे ऊपर है भैया, साफ कह रहा हूं, परमिशन ले लीजिए, फिक्स कर लीजिए, अपने आप साथियों महेंद्र जी, रामनिया जी, तमाम लोगों से बात कर लीजिए, कालू जी मैं आपके साथ हूं, पूरी मदद करूंगा। आप लोग आओगे
तो लड़ेंगे और जीतेंगे। पिछली बार की तरह आप लोग आए तो हमने घोषणा करा, विज्ञप्ति जारी करवा दी। तो पदों के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, इसलिए आप समय, स्थान और तारीख बता दीजिए, मैं तैयार हूं, लेकिन इसके लिए आप लोगों के आगे आना पड़ेगा। सेकंड ग्रेड 2016 की 2 मार्च को चला गया था। इस मामले में भी आज भी एसएन शर्मा जी से मैंने बात करने की कोशिश की, उसने फोन काट दिया, बोले चल रहा ये फोन काट दिया। तो इस संबंध में या तो आरपीएससी जाना पड़ेगा, क्योंकि हालात ये गंभीर बने हुए हैं कि इसका पिकअप लिस्ट जारी नहीं हुई है और कई और मामले अटके पड़े। लेकिन कल मैं सचिवालय जा रहा हूं तो पीके गोयल साहब से मिलूंगा, तो ये बात भी मैं रखूंगा। संस्कृत विभाग में भी जो रीट और कंप्यूटर भर्ती की बात भी मैं मीटिंग में रखूंगा। पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती की लिए कह रहे हैं, तो मैं चेयरमैन साहब से बात करूंगा पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती के संबंध में भी। हाँ, एक विजय व्यास जो रिटायर्ड जज साहब की कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। 25 सुझाव मैं भी अहम बेरोजगारों की तरफ से देखे आया था। तो मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई थी और बोले मार्च में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट लागू कर देंगे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि वो रिपोर्ट ओपन भी, उनसे रिपोर्ट ले, ओपन करा, लागू करे। 25 अहम सुझाव हमने दिए थे, उनको लागू किया जाता है तो प्रदेश के बेरोजगार को बड़ा राहत मिलेगी और पारदर्शिता भर्तियों में आएगी। तो हमारी तमाम जो सुझाव उनको लागू किया जाए। जलदाय विभाग में भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं, तो महेश जोशी जी से मैं मिलूंगा, और पहले मिला था, दोबारा मिलूंगा। जलदारी की भर्ती जो नियम संशोधन के लिए गई थी, नियम में पद नाम के लिए, तो इसके बारे में पता करके जल्द से जल्द निकलवाने की कोशिश करूंगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए मुझे जाना पड़ेगा भैया, बिजली विभाग में जाके मैं मिल के आऊंगा। महेंद्र जी से जरूर मेरी कल बात हुई थी, तो उन्होंने समय नहीं बताया। मैं एक बार मिलकर उनसे जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जाना मुझे पड़ता है, अधिनायक बोर्ड हो चाहे बिजली विभाग हो, भागना मुझे पड़ेगा। कल मैं सचिवालय जाऊंगा। प्रयास आप लोगों के लिए लगातार करता हूँ और करता रहूंगा आप लोगों के लिए। फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थी गया था, शिवम वार्ता करवाई थी कि इनके पद कम नहीं किए जाए, तो उन्होंने कहा कि हम जो समझौता उनको याद है। एक पुलिस भर्ती 2018 के लिए भी लोग कमेंट कर रहे हैं, तो पुलिस भर्ती 2018 के लिए साफ मना कई बार कर चुके हैं। एक बार फिर मुझे मौका मिले तो मैं आपकी बात एक बार फिर रखूंगा। पीटीआई वाला बोल दिया वो कोई टीजीटी 2012 कुछ आरटीआई की कुछ चीजें मिली हैं, अच्छे आपके हक में मिली है। वो कुछ मुझे आपके साथियों ने कहा कि आरटीआई से कुछ चीजें चाहिए, वो उसकी चीजें हमने एक तरह से आपके पक्ष में है वो ली है। और ये जो शपथ पत्र वाला इसलिए तो धरने बैठे थे, प्रयास मैं कर रहा हूँ। मुझे इतना पता है कि अभी तक तो किसी मामले में हमारी हार नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट में हम जीतेंगे। मैं वैसे आप लोगों के लिए लक्की साबित हूँ। अभी तक सारे मामले, अभी तक जितने भी न्यायालय में केस लड़े, अभी तक एक भी केस मैं हारा नहीं हूँ, हर जगह जीत हुई है। उम्मीद है इस बार भी आपकी जीत होगी, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद आप पर, मुझ पर, सब पर है। जीत सच्चाई की होती है। मैं कहीं बाहर गया हुआ था, गुड़गांव गया हुआ था, वहां से सीधा यहाँ आया हूँ। और रीट कट ऑफ को लेकर भैया मैंने उस दिन जो ट्वीट पे लिखा था 2-3 नंबर वाले, उस समय जो मैंने किसी आईएएस अधिकारी से पूछा था, जो उन्होंने बताई थी। लेकिन अब स्थिति जो भी स्पष्ट होगी, क्योंकि दस्तावेज सत्यापन के की जो प्रक्रिया शायद 24 तक है ना, तो उसके बाद जैसे मेरी बात होगी, मैं जो स्थिति होगी मैं आपको एक बार जरूर बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि उस समय वो केवल अनुमान था, मैंने वो फिक्स नहीं बताई, केवल अनुमान था, ऊपर नीचे भी जा सकती है, 4-5 भी हो सकती है, लेकिन वो अनुमान था। लेकिन जो स्थिति होगी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, क्योंकि हालात ये बने हैं, जिस प्रकार पेपर लीक की जो चीजें सामने आ रही हैं, जिस प्रकार फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, तो मुझे भी इस चीज से विश्वास उठ गया कि वास्तविक जिस प्रकार बेरोजगार खून के आंसू हो रहे हैं, जिस प्रकार हालात गंभीर बने हैं, कई जिलों में देखो कितने लोग पास हुए, तो ये स्थितियां हैं कि कहीं ना कहीं इन लोगों को सजा मिलना जरूरी है, जिन लोगों ने बेरोजगारों के सपनों के साथ खिलवाड़ किया है। एक बार मैं कमेंट फेसबुक पे जरूर देखूंगा। ये संस्कृत विभाग की मैं कल मिलूंगा भैया। जूनियर अकाउंटेंट वाली मैंने मीटिंग करवाई थी, और दोबारा और बात रखूंगा जूनियर अकाउंटेंट भर्ती वाली। एक बार फेसबुक देख लेता हूँ भैया।
कॉलेज व्याख्याता का मैसेज आया है, हॉस्पिटल केयर टेकर का कुछ करो जल्दी। बिल्कुल, ये तो 55 पदों के लिए गई थी आरपीएससी में। रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन वैकेंसी की मांग की जा रही है, तो 1 लाख भर्तियों में वो भी हैं, तो मैं भी वो मांग कर रहा हूँ जल्द से जल्द उनकी विज्ञप्ति जारी की जाए। अभी कुछ पदों पर जो बता रहे हैं कभी अभ्यर्थी कह रहे हैं, तो मैं चेयरमैन साहब से मिलूंगा कि रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन कोई सूची जारी हो तो उसको भी जल्द से जल्द जारी की जाए। अधिकतर मांगे जो आ रही है मैं बोल चुका हूँ, तमाम साथियों से ये कहना चाहूंगा कि सब लोग घर बैठे हैं। कल मैं सचिवालय जाऊंगा, उसके बाद अधीनस्थ बोर्ड जाऊंगा, फिर बिजली विभाग जाऊंगा। हर बेरोजगार की भर्ती के लिए लगातार मैं भाग रहा हूँ, भागूंगा, क्योंकि आपका दर्द मैं समझता हूँ। पिछले 10 साल से हर सरकार से टकराता हूँ, लड़ता हूँ, आगे भी लड़ूंगा। लेकिन इतना मैं जरूर आप लोगों को कह दूं कि किसी की बातों में नहीं आना, क्योंकि युवा लोगों के लिए वोटों की राजनीति बन चुका है। वोटों की पब्लिसिटी, लाइक, कमेंट और वाई वाई का एक जरिया बन चुका है कि हम उनकी भावनाओं के साथ खेले, उनके लिए कमेंट करें, ट्वीट करें, वाई वाई ले और कमेंट ले, घर बैठे रहे। लेकिन वो आपके हितैषी हैं तो बैठिए धरने पे, खाइए पुलिस के धक्के, बैठिए अनशन पे, क्योंकि केवल आप लोगों की भावनाओं के साथ वो खेलते हैं। लगातार मैं भागता हूँ, आगे भी भागूंगा, 10 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। और एक चीज और मैं बताऊं, कई लोगों ने दास्ता ए बेरोजगार फिल्म देखी यूट्यूब चैनल पर। आप दास्ता बेरोजगार देखोगे, उपेन्द्र यादव सर्च करोगे, कई लोगों ने देखा, उसके कमेंट कितने शानदार थे। कई लोगों ने कहा कि दा कश्मीर की बजाय इस फिल्म को देखना चाहिए। ये बेरोजगारों की यथार्थ घटनाओं, जो बीजेपी सरकार में जब हम परेशान होकर बीजेपी सरकार में जब हमने फिल्म बनाई, वो लागू अब हो रही है। जो हालात, रीट का रद्द होना, पटवारी, सारी चीजें, वो चीजों को आप देखोगे ना, वास्तव में इस पिक्चर को तो अवार्ड मिलना चाहिए। ये पिक्चर बेरोजगारों की वास्तविक दर्द को दिखाया गया, कर्जा लेके कैसे पढ़ते हैं, कैसे कोर्ट के चक्कर काटते हैं, कैसे क्या हालात बने हैं इस पिक्चर में। शानदार मूवी है, मेरे खुद के द्वारा बनाई गई है, मैं डायरेक्टर था, इसका लीड रोल मैं कर रहा था। इस पिक्चर का मतलब यही है कि उन नेताओं को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी अपने एमएलए को उसका लिंक भेजिए, देखिए इस पिक्चर को। यदि कोई एमएलए, कोई मंत्री और कोई नेता देखेगा, जरूर रोएगा कि वास्तव में बेरोजगारों की क्या दुर्दशा बनी है। इसमें बेरोजगारों की पीड़ा दिखाएगी। अरे भाई, इसमें कमाई का जरिया नहीं है यार, कोई फिल्म टाकीज में थोड़ी रिलीज कर रहा हूँ। केवल इसका उद्देश्य यही है कि इस फिल्म को कोई देखेगा तो कहीं ना कहीं बेरोजगारों की पीड़ा जानेगा कि कितनी मेहनत से तैयारी करता है, पेपर रद्द होता है तो कितना दर्द होता है, भर्ती अटक जाती है तो क्या हालात बनते हैं, क्या परिवार के समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। तो ये यथार्थ की घटनाओं पर आधारित ये पिक्चर थी। आप सब तक पूछाइए, क्योंकि इस पिक्चर को सब तक पूछाओगे तो कहीं ना कहीं उनको पता चलेगा दर्द क्या है। ये आपका दर्द है, आपकी पीड़ा है, जिसको मैं दिखाने की कोशिश करूं। उन नेताओं को, गूंगे बैरों को जगाने की कोशिश करो कि आज मेरा बेरोजगार रो रहा है, मेरे बेरोजगार दुखी है। वो चाहता है कि भारत जी को कोटा कम हो, वो चाहता है कानून जल्द से जल्द लाया जाए और इन अपराधियों को ठूसा जाए, डाला जाए। मेरी बस की बात हो ना, इनको एनकाउंटर कर दे, इन दोषियों को जो बेरोजगारों के सपनों के साथ खेल रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। पता नहीं कौन सी भर्ती कब होगी, बेरोजगार तैयारी करे तो किसकी करे तैयारी। लंबित भर्तियां नहीं हो पा रही, आश्वासन दिया वो समझे थे, पूरे नहीं हो पा रहे। हर बेरोजगार दुखे, उनसे ज्यादा मैं दुखी हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको न्याय मिले। और मैं अंतिम क्षण तक, मेरा कतरा कतरा जब तक मैं इस संगठन में हूं, महासंघ में हूं, आप लोगों के लिए बहेगा, मैं लड़ूंगा। मुझे पता है कि सरकार से टकरा रहा हूं, किसी भी चीज में फंसा के, किसी चीज में उठा के डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल आज मैं बचा हूं आपकी वजह से, कि राजस्थान के लाखों क्या करोड़ों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। इनको पता है इसको डाला जाएगा तो माहौल बिगड़ जाएगा। केवल आप लोगों की ताकत है जिसकी वजह से पुलिस मुझे उठाती है और छोड़ देती है, जेल में नहीं पूछाती, क्योंकि वो आप मेरी ताकत हो। आप मेरे साथ रहोगे तो मैं खून बहा दूंगा अपना, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। सच के लिए यूं ही लड़ता रहूंगा, पूरी सरकार से टकरा जाऊंगा, क्योंकि मेरा युवा खुश होना चाहिए, उनके परिवार में खुशियां आनी चाहिए। साथियों, फिर एक और लाइव में आपसे मुलाकात करूंगा, लेकिन यह जरूर है, जो हमने प्रोटेस्ट किया था 21 तारीख को, उसका परिणाम आने वाले दिनों में मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये आंदोलन, क्योंकि ये संकेत, क्योंकि जहां प्रोटेस्ट होता है, मीडिया दिखाती है, बदनामी सबकी होती है, हंगामा होता है ना, तो उसका आप समझते हो कि थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन वो आंदोलन जो भी होता है ना, उसका परिणाम जरूर मिलता है। संघर्ष कभी विफल नहीं जाता, प्रयास कभी विफल नहीं जाता, क्योंकि प्रयास और संघर्ष करोगे उसका फल जरूर मिलता है। इसलिए साथियों, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, आप भी सोशल मीडिया पे सपोर्ट करते रहिए, जीत हमारी होगी।
चीज सच की होगी। झूठे लोगों को जेल जरूर होगी, झूठे लोग आज नहीं तो कल जरूर पछताएंगे, उनको ये नहीं तो भगवान जरूर सजा देगा, लेकिन जीत हमेशा सच्चे इंसानों को होती है। जय हिंद, जय भारत।